सभी वॉरियर्स को राम राम। तो आज हम बात करेंगे कर्ण व अर्जुन के बीच हुए अंतिम युद्ध की। तो आज युद्ध का 17वां दिन है। हमेशा की तरह सूर्य उदय होते ही युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। करीबन आधा दिन निकलने के बाद अर्जुन व कर्ण का एनकाउंटर होता है और दोनों की आंखों में प्रतिशोध की आग है। साथ ही इस बात की भी होड़ है कि इस एरा का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन है या परशुराम शिष्य कर्ण है। युद्ध के शुरुआत में दोनों ओर से साधारण बाण चलाए जाते हैं, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकलता। फिर धीरे धीरे युद्ध दिव्यास्त्र और शस्त्रों की ओर बढ़ने लगता है। उस दिन दोनों सेनाओं का ध्यान युद्ध में कम और इन दोनों योद्धाओं पर ज्यादा था। एक तरफ अर्जुन के बाण चलाने की स्पीड बहुत ज्यादा थी, मतलब जब अर्जुन बाण चलाता था तो बाण चलाने में वक्त बहुत कम लेता था। वहीं दूसरी तरफ कर्ण के बाणों में पावर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस काल में कर्ण का हाथ धनुष से सबसे पीछे जाता था, जिससे बाण को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती थी। फिर कर्ण दिव्यास्त्र का आह्वान करते हैं। जब साधारण बाणों से युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाता है तो कर्ण दिव्यास्त्र का आह्वान करते हैं, लेकिन दिव्यास्त्र प्रकट नहीं होता, क्योंकि परशुराम ने उनको श्राप दिया था कि जब तुम्हें मेरी मुझसे पाई हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तो ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इस कारण दिव्यास्त्र प्रकट नहीं होता। तभी अचानक रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। कर्ण धनुष बाण को रथ पर रख देता है, नीचे उतरकर रथ को धक्का लगाने लगता है। इधर अर्जुन सामने खड़ा है, धनुष पर उसने इंद्र से लिया हुआ एक दिव्यास्त्र धनुष पर चढ़ा रखा है, लेकिन चला नहीं रहा, क्योंकि वो क्षत्रियता का पालन कर रहा है। सामने वाला निहत्ता है तो उस पर वार न करें। तभी श्री कृष्ण खड़े होते हैं और बोलते हैं, पार्थ बाण चलाओ। क्या तुम भूल गए कौरवों ने और इस कर्ण ने जो तुम लोगों पर अत्याचार किए हैं? लाक्षागृह भूल गए? द्रौपदी वस्त्रहरण भूल गए? या फिर तुम अभिमन्यु वध को भी भूल गए? इतने में अर्जुन दिव्यास्त्र को अपनी कमान पर रखकर तानते हैं और छोड़ देते हैं और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कर्ण वास्तव में हारे नहीं थे, क्योंकि उन पर श्राप बहुत थे। दो ऋषियों ने उन पर श्राप दिया था। एक श्राप उनके गुरु खुद परशुराम ने दिया था। तो तीन श्राप के साथ युद्ध में उतरना, साथ ही साथ जो कवच कुंडल उसके साथ कर्ण के साथ बचपन से थे, जो अभेद्य थे। संसार की कोई भी शक्ति, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, पशुपशास्त्र, कोई भी उस कवच कुंडल को भेद नहीं सकता था। उनके बिना युद्ध में उतरना, और ऊपर से सबसे बड़ी बात, अपने भाइयों के, सगे भाइयों के खिलाफ युद्ध में उतरना। तो असल मायने में देखें तो उस दिन कर्ण की हार नहीं हुई थी। ये युद्ध बहुत ही भयानक था, बहुत भयानक युद्ध था दोनों योद्धाओं के बीच में। आखिरकार कर्ण वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था कर्ण व अर्जुन के बीच में हुए अंतिम युद्ध का सार। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। एंशिएंट वॉरियर्स की, महाभारत से, रामायण से, प्राचीन काल से बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ योद्धाओं के बारे में। जय श्री कृष्णा सभी योद्धाओं को।